विषय पर परिचर्चा की गई और परिचर्चा को रखा गया। बहुत कम लोग उपस्थित हैं, पर समझने वाले लोग बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मंच पर विराजमान अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भाई राजेंद्र शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष सलीमुद्दीन भाई, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नोटरी भाई राजेश जी कौशल, अधिवक्ता सादिक बेग जी, मदर मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी के सदर जनाब ताहिर भाई, कुरैशी जी, शब्बीर भाई और उपस्थित मेरे दोस्त अफरोज भाई और उपस्थित तमाम लोग। अपन वक्फ बिल पे आने के पहले मैं तुमको थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूं। वक्फ शब्द आया कहां से? वक्फ शब्द आया कहां से? तो जब खलीफा उमर ने कुछ एरिया जीता, उस पर अपना कब्जा किया, जो वर्तमान अभी इराक का है, इराक है जो वर्तमान में इराक देश है, वो खलीफा उमर ने उस पर कब्जा किया और वहां पर यह बोला कि ये प्रॉपर्टी को मैं वक्फ करता हूं, यहां पर ये इस्लाम के अनुयायियों के लिए रहेगी। मैं कहना चाहता हूं कि वक्फ वहां से चालू हुआ और जो आगे बढ़ते बढ़ते हमारे देश में आप अगर चर्चा करें तो जहां सल्लल्लाहु वाले हजरत साहब जहां अरब में पैदा हुए, वहां कोई वक्फ बोर्ड नहीं है। अगर विश्व की बात करें तो इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम देश है आज की देश स्थिति में, वहां नहीं है। अरब में नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है, तुर्की में नहीं है, तुर्की भी मुसलमान देश है, वहां कोई वक्फ बोर्ड नहीं है, परंतु ये हिंदुस्तान में है। तुष्टीकरण की नीति के कारण और तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए तत्कालीन सरकार ने वक्फ का नियम अधिनियम लिया है। जब एक किताब लिखी सर सैयद अहमद का नाम किसी ने सुना है? सर सैयद अहमद ने अपनी किताब में इस बात का उल्लेख किया कि इस्लाम में वक्फ का कोई शब्द नहीं है, सिर्फ अगर शब्द आता तो जकात का आता है, कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है। हो सकता है मेरा कम नॉलेज, अगर मौलाना जी रहते तो मैं उनसे पूछता कि क्या ऐसा उल्लेख है, कहीं इस्लाम में वक्फ का उल्लेख आया है क्या? कुरान में कहीं ऐसा सिर्फ जकात का उल्लेख आया है, क्योंकि इस्लाम ही तो किताब के अनुसार ही तो चलता है, और जो किताब के अनुयायी है वही तो इस्लाम को मानने वाले, वही तो मुसलमान है। तो जब किताब में उल्लेख नहीं है वक्फ का, तो हम किस बात के वक्फ की बात कर रहे हैं? सिर्फ जकात का उपयोग है, और वो भी आपको 2.5% 2% जो भी उसमें किताब में लिखा है वो आपको देना है। अब रही बात उसकी, तो आप उसमें हमने वक्फ की जगह एक मुजार शब्द का उपयोग किया था कि वो ये मुजार है, वक्फ नहीं है। सर सैयद अहमद जो कि हमारे इस्लाम के बहुत बड़े दिग्दर्शक थे, वे स्वयं न्यायाधीश भी रहे। मेरे अधिवक्ता भाइयों को बताना चाहता हूं कि सर सैयद अहमद न्यायाधीश थे। वो कई दिनों तक भारत के विभिन्न न्यायालयों में अंग्रेजी सरकार में न्यायाधीश रहे, जब अंग्रेजों का राज था, जब सर सैयद अहमद न्यायाधीश थे। उनकी किताब में इस बात का उल्लेख, और बड़े शिक्षाविद रहे, और उनके बहुत से एजुकेशन सोसाइटियां जो है सर सैयद अहमद की हैं। मैं बताना चाहता हूं कि वक्फ इस्लाम का हिस्सा नहीं है, मुजार शब्द का उपयोग किया, और यह बात उन्होंने उस समय के जो फतवा आलमगीर थे उनको भी यह बात कही थी कि वक्फ कहीं नहीं है। हम आगे की बात करते हैं तो वक्फ बोर्ड पे जो भ्रांतियां अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा 1905 में गठन हुआ, अलग अलग विषय में आए। जब यहाँ अंग्रेजों की सरकार थी, वो प्रीवी काउंसिल हुआ करती थी। प्रीवी काउंसिल में एक वक्फ का मामला आया, वक्फ अल औलाद। उस समय भी वक्फ जो तत्कालीन लोग थे वो उस मुकदमे को प्रीवी काउंसिल से हार गए थे। जब उनको हारे और जिन्ना जब कांग्रेस ज्वाइन किए, उसके बाद वक्फ बिल का संशोधन किया गया और उसमें नए अमेंडमेंट होते रहे, उसके पहले ये नहीं था। अब अपन बात करें अभी वर्तमान जो वक्फ बिल है, उसमें जो 1995 का वक्फ बिल है
और 2025 का वक्फ बिल। इसमें पारदर्शिता, जवाबदेही, उनकी दावेदारी एवं धार्मिक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए ये बिल लाया गया। और इसमें महिलाओं का वो है, जैसा भी बताया गया, वक्फ पर मनमाना दावा नहीं किया जा सकता, संपत्ति विवाद की स्थिति में कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, और केवल 5 वर्ष से जो अनुयायी, अभी हमारे सलीम उद्दीन साहब ने बोला, 2-3 चीजें उन्होंने कही है कि 5 वर्ष से कम का जो इस्लाम को नहीं मानता है वो वक्फ नहीं कर सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसमें सरकार की मंशा यह है, मेरे इस्लाम के मानने वाले लोग बैठे, आप लोग कोई भी चीज हलाल की लेते हैं,